दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब लगभग 6 महीने का वक्त बचा है और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त खींचातानी चल रही है। 243 विधानसभा सीटों पर बंटवारे के लिए एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी और जेडीयू पर पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो समीकरण एनडीए के लिए इस बार बिहार चुनाव में बन रहे हैं, वो ये साफ संकेत दे रहे हैं कि एनडीए के घटक दलों के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कभी मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर यह बयान दिया है कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, जिसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि उनकी पार्टी को बिहार चुनाव में अच्छी खासी सीटें चाहिए। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं और वो बीजेपी को ये बात बार बार बता रहे हैं कि हमें बिहार चुनाव में सम्मानजनक सीटें चाहिए। इन घटक दलों के दावों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल पूरी तरीके से बढ़ चुकी है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे का पेच पूरी तरह से फंस चुका है और बीजेपी के घटक दल ही अपने सहयोगियों पर जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। तो आखिर क्यों फंस गया है एनडीए में सीट बंटवारे का पेच और क्यों बन रही है एनडीए में सरफुटौल की स्थिति, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश नीति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। पहले एक बार 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डाल लेते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 43 सीटें हासिल की थीं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 4 सीटें वो जीत पाई थी। विकासशील इंसान पार्टी और मुकेश साहनी, जो अब महागठबंधन के हिस्सा हैं, पिछले चुनाव में एनडीए के साथ उनको 9 सीटें मिली थीं और वीआईपी ने भी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने उस समय अकेले चुनाव लड़ा था और केवल 1 सीट जीत पाई थी। चिराग पासवान की पार्टी ने इस चुनाव में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर उन्हें कम से कम 30 सीटों का नुकसान सीधे तौर पर किया था और जेडीयू इसके बाद बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। चुनाव के नतीजों के बाद चिराग पासवान ने यह बयान भी दिया था कि उन्हें बिहार चुनाव में जो हासिल करना था वो उन्होंने हासिल कर लिया है। इसके बाद से चिराग मॉडल बिहार में फेमस हो गया और इस विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने ये बात कही है कि उनकी रुचि केंद्र की राजनीति से ज़्यादा बिहार की राजनीति में है और चिराग पासवान के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है कि अगर कहीं बीजेपी इस बार फिर से चिराग मॉडल बिहार में लाती है तो नीतीश कुमार की पार्टी को इस बार फिर से बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गठबंधन के अन्य घटक दलों के लिए सिर्फ 43 सीटें छोड़ी जाएंगी। वहीं एनडीए के कई दलों की ओर से ज्यादा सीटों की मांग को लेकर पारा चढ़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 से 30 सीटों की मांग कर रही है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 40 से 50 सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक 10 से 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। यह एनडीए के भीतर मतभेद की वजह बन सकती है, यानी कि सिरफुटौल की स्थिति पूरी तरह से बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक जेडीयू हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 10 से ज़्यादा सीटें देने वाली नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच भी मामला ठीक नहीं चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड बार बार इस कोशिश में लगी हुई है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे, पर बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने अब तक ये बात
सार्वजनिक तौर पर नहीं कही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो पहले ही यह कह दिया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला संसदीय समिति करेगा। अमित शाह के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं नीतीश कुमार की हालत भी एनडीए में एकनाथ शिंदे वाली ना हो जाए, कि बीजेपी ने चुनाव तो लड़ा एकनाथ शिंदे के चेहरे पर सीटें जब बीजेपी की ज्यादा आ गईं तो बीजेपी ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया। फिर एकनाथ शिंदे वो डील याद दिलाते रह गए जो बीजेपी के साथ हुआ था, पर बीजेपी ने ऐसे किसी भी डील से साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि लेना है तो उप मुख्यमंत्री पद ले लीजिए, नहीं तो ये भी चला जाएगा। चिराग पासवान के इस बयान के बीच कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, एक बार फिर से इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को चिराग मॉडल से भारी नुकसान बिहार में हो सकता है। और सीट बंटवारे का पेच जो फंस गया है, जिसमें जीतन राम मांझी की मांग है कि उन्हें 20 से 30 यानी कि सम्मानजनक सीटें दी जाएं, तो वहीं चिराग पासवान 40 से 50 सीटों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। घटक दलों के इस मांग ने एनडीए में सीट बंटवारे का पेच पूरी तरह से फंसा दिया है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।